हेलो, मैं हूं वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। मैं था एक वैज्ञानिक, पर अब तो मुझे मेरे काम से ही नफरत हो गई है। मैं अपने शहर जिनेवा में वापस आ गया था, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में 6 साल बिताने के बाद। मुझे लौट कर आना पड़ा था मेरे पिता के एक खत की वजह से, जिसमें एक बहुत बुरी खबर थी। जब मैं लौटा तो मेरे पिता और मेरी एलिजाबेथ बहुत दुखी थे। मेरे छोटे भाई विलियम का कत्ल हो चुका था। कैसे, किसने किया था? जब मैं घर पहुंचा तो पुलिस और डिटेक्टिव भी थे वहां। मिस्टर अल्फोंसे फ्रैंकेनस्टाइन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बेटे विलियम के कातिल तक पहुंच सकें। शुक्रिया, शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मिस एलिजाबेथ, इस लड़के के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है हमें। हम जानते हैं कि आप इस परिवार के बहुत नजदीक हैं। जी हां। कातिल की उंगलियों के जो निशान विलियम की गर्दन पर पाए गए हैं वो अब भी ताजा हैं। लाश जंगल में मिली। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ विलियम के साथ। संभालिए खुद को मिस एलिजाबेथ। मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, आप बताएंगे कि ये वहां जंगल कैसे पहुंचा? डिटेक्टिव, हम लोग फैमिली के साथ आउटिंग पर गए थे, वहीं से विलियम गायब हो गया था। बेहद अफसोसनाक वारदात हुई है आपके साथ। हमने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। क्या सस्पेक्ट? किसने मारा मेरे बेटे को? मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, हमने एक कीमती लॉकेट जिसमें इस लड़के की मां की तस्वीर थी, उसे आपकी नौकरानी की जेब से बरामद किया है। क्या जस्टीन? जस्टीन? असंभव। मुझे खेद है मिस एलिजाबेथ, मगर जस्टीन ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी कि उसने लॉकेट क्यों चुराया। नहीं, नहीं मिस्टर डिटेक्टिव, जस्टीन निर्दोष है। एलिजाबेथ, मैं भी यकीन करना चाहता हूं कि जस्टीन बेगुनाह है, मगर उसका लॉकेट चुराना। आप सब समझ रहे जस्टीन अपराधी है, पर मैं नहीं मानती। वो विलियम को बहुत प्यार करती थी। जस्टीन, हाँ, हर कोई यही समझ रहा था कि जस्टीन ने विलियम को मारा। हर कोई, सिवाय एलिजाबेथ के और सिवाय मेरे। क्यों? क्योंकि शायद मैं जानता था असली कातिल कौन है। जब मैं जर्मनी से जेनेवा की तरफ लौट रहा था, तब मैंने एक विशाल आकृति को पहाड़ियों के ऊपर से दौड़ते हुए और फिर अचानक गायब होते हुए देखा था। हाँ, वो वही था, वही राक्षस जिसे मैंने जिंदा किया था। वही था मेरे भाई का कातिल। बेचारी जस्टीन का क्या होगा? जस्टीन पर मुकदमा चला। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। यस मिलॉर्ड। जस्टीन, जिस रात विलियम का कत्ल हुआ तुम सारी रात घर पर नहीं थी। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूं। मैं उस रात अपनी आंट से मिलने के लिए अपने गांव गई थी। जब मैं वापस लौट रही थी, तब मैंने लोगों को बातें करते सुना कि एक बच्चा गायब है। वो विलियम था। फिर मैंने घंटों उसकी खोज में गुजार दिए। मिस जस्टीन, बाजार में रहने वाली एक औरत ने आपको उस जगह के नजदीक देखा था जहां विलियम की लाश मिली।
तुम वहां क्या कर रही थी? मैं नहीं जानती थी कि वो वही जगह होगी जहां जहां विलियम को। उस औरत ने तुमसे पूछा था तुम वहां क्या कर रही हो। तुमने कोई साफ जवाब नहीं दिया था मिस जस्टिन। हाँ, मैं बहुत थक चुकी थी और बहुत चिंतित थी विलियम के लिए। तुम अगली सुबह फ्रैंकेनस्टाइन फैमिली के पास लौटी और तुमने विलियम के बारे में पूछा। हाँ, मुझे चिंता हो रही थी उसकी। या शायद तुम्हें अफसोस हो रहा था। जब तुमने विलियम की लाश देखी तो तुम चीख पड़ी थी। बहुत डरावना था वो। मैं उसे देख नहीं पा रही थी। बहुत डरावना था, बहुत डरावना था। फिर तुम कई दिन तक अपने बिस्तर पर पड़ी रही और फिर किसी को तुम्हारे कपड़ों की जेब से ये मिला, ये लॉकेट जिसमें विलियम की मां की तस्वीर है। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? मैं क्या कहूं? मैं कुछ नहीं कह सकती। बेचारी जस्टिन, मैं जानता था मेरे बनाए दैत्य ने ही किया था वो अपराध और जस्टिन को फंसाया था। हमारा परिवार अमीर था, रसूखदार था। वो एक घिनौना अपराध था। उन्हें जल्द ही किसी पर इल्जाम लगाकर मुजरिम साबित करना ही था। ऑर्डर, ऑर्डर। 7 मई को मासूम विलियम फ्रैंकेनस्टाइन के क्रूर कत्ल के इल्जाम में जस्टिन मॉरिट्ज को सजाए मौत दी जाती है। जस्टिन बेगुनाह थी, फिर भी उसे फांसी की सजा दे दी गई। मुझे लगा कि मैं ही 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार हूं। आखिरकार उस राक्षस को पैदा करने वाला कोई और नहीं, मैं ही तो था। मैं न कुछ खा पा रहा था, न सो पा रहा था। मैं पैदल पहाड़ों पर चल पड़ा। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। मैं बहुत उदास और अकेला हो गया था। ये तो बहुत ऊंची चढ़ाई थी, फिर भी मैं इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गया। कितना शांत और सुंदर नजारा है यहाँ। हवा भी बहुत ताजी है। चलो, थोड़ी शांति तो मिली मेरे मन को। अब पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। अरे, ये कैसी आवाज है? कौन 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 है वहां? विक्टर, विक्टर, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। अरे, ये तो वही राक्षस है। ओह, ये मेरी ओर आ रहा है। विक्टर, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। तू 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 यहां क्या कर रहा है? क्यों आया है? मैं तुमसे मिलने आया हूं। मिलने? दूर चला जा मुझसे। मैं तुझसे नफरत करता हूं। नहीं विक्टर। खबरदार, करीब आया तो तुझे मार डालूंगा। मेरी बात सुनो विक्टर। तुझे डर नहीं है मेरा? मैं सच कहता हूं, मैं मार दूंगा तुझे। मेरी बात सुनो विक्टर। काश तुझे मार कर मैं उन लोगों को जिंदा कर सकता जिनकी तूने जान ली। चला जा यहां से, चला जा। विक्टर, मैं जानता था तुम ऐसा ही स्वागत करोगे मेरा। हर कोई नफरत करता है मुझसे। तुम जिसने मेरी रचना की है, मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हो। हाँ, मैं नफरत करता हूं तुझसे। विक्टर, अगर तुम
मेरे प्रति अपना फर्ज निभाओगी तो मैं भी तुम्हारे प्रति अपना फर्ज निभाऊंगा और बाकी सबके प्रति भी। फर्ज? फर्ज। अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे चाहने वालों को मार डालूंगा। खूनी दरिंदे, तू मुझे मारेगा, मेरे घर वालों को मारेगा। इससे पहले ही मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। मत भूल, तू मेरी क्रिएशन है। मैं मार डालता हूं तुझे। भाग रहा है? रुक जा कायर, मैं पकड़ लूंगा तुझे। ठीक है, मैं रुक गया हूं। शांत हो जाओ विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, शांत हो जाओ। मैं नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। अब बहुत दुख सह चुका हूं। तुमने मुझे जन्म दिया है, पर तुम क्या जानो मैं कैसे जी रहा हूं। मुझे तुमसे भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें अंदाजा तो है ही ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, तुमने मुझे जीवन दिया है, असहनीय जीवन। फिर भी ये बहुत अहम है मेरे लिए। चाहे बहुत बदतर है जीवन मेरा, फिर भी इसे बेहतर बनाने की कोशिश तो मैं करूंगा ही। अब नहीं भागूंगा, अब तुमसे दूर नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारा सामना करूंगा। तू मेरा सामना करेगा? इतना घमंड है ताकत का? प्लीज विक्टर, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। मुझसे ऐसे पेश मत आओ जैसे बाकी सब लोग आते हैं। तुम तो मेरे निर्माता हो। तुमने इस प्राणी को बनाया है, दुनिया के सबसे निरीह प्राणी को बनाया है। मैं और लोगों को देखता हूँ तो लगता है कितने खुश है वो, और मैं हर जगह से दुत्कार दिया जाता हूँ। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेला हूँ मैं। हाँ, हो, अकेले हो, इसलिए कि तुम खिलौने हो, बदसूरत हो। तो क्या ये मेरी गलती है? तुम खूनी हो, मेरे भाई को मारा है तुमने। नहीं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, मैं अच्छा था, दिल साफ था मेरा, पर इस दुनिया के बुरे व्यवहार ने, इतने दुखों ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। विक्टर, मेरे दुखों को दूर कर दो, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरे साथ आओ विक्टर, और मेरी कहानी सुनो। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, और उसने अभी जो भी कहा उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी बात सही थी, मैंने उसे जीवन दिया था, मुझे उससे सहानुभूति हो रही थी। अब मैं जानने को उत्सुक था कि क्या उसी ने मेरे भाई को मारा है। हम एक झोपड़ी तक पहुंचे। मैं वहीं आग के सामने बैठ गया। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, मुझे बहुत धुंधली सी याद है मेरे शुरुआती पलों की। मेरी आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ी थी। मैं बहुत भूखा और प्यासा था। हाँ, सच है ये। जब मैं उसे लैब में अकेला छोड़कर भागा था, तब वो एक पैदा हुए बच्चे जैसा ही तो था। जब वो जगा तो मैं डर गया था। शायद मेरा फर्ज था कि मैं उसकी परवरिश करूं, लेकिन मैंने
उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने वहां से निकलकर जैसे तैसे जंगल में खुद को जिंदा रखा, और जब उसका इंसानों से पहला संपर्क हुआ तब क्या हुआ आगे बताऊंगा।